मुंबई में केजरीवाल के रोड शो में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जमकर उत्पात मचा रहे हैं। जी हां, सबसे पहले केजरीवाल बिना इजाजत के मुंबई की सड़क पर रोड शो करने निकले। फिर रोड शो के दौरान ऑटो रिक्शा में ज्यादा लोगों के सवार होकर ट्रैफिक नियम तोड़ने की खबर आई। फिर अंधेरी स्टेशन पर लोकल में सवारी के दौरान अफरा तफरी मची, जिससे आम मुंबईकरों को भारी परेशानी हुई। और अब चर्चगेट स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के उत्पाती कार्यकर्ताओं ने जांच के लिए लगे मेटल डिटेक्टर गेट को तोड़ डाला है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज रोड शो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल मुंबई में, लेकिन इस दौरान नियम कायदे और कानून की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा, वो तस्वीर भी सामने है। ये तस्वीर है लोकल की, जब अरविंद केजरीवाल लोकल में सफर करने के लिए पहुंचे। उस दौरान किस तरह से अफरा तफरी मच गई रेलवे स्टेशन पर और ट्रेन में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुंबईकर जो इसमें सफर करते हैं लोकल में, उन लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आपको बता दें कि इसी तरह की तस्वीर तब देखने को मिली थी जिस दिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले रहे थे। उस दिन भी इसी तरह की तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली थी। मेट्रो स्टेशन में लोग जांच दरवाजे को कूदकर अंदर जाते हुए नजर आए थे। और अब तस्वीर मुंबई की है ये, जहां लोकल में सफर करने के लिए पहुंचे थे अरविंद केजरीवाल अपनी रैली के दौरान। और इसी दौरान उनके समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ की वजह से मुंबईकरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अफरा तफरी का माहौल हो गया। और ये तस्वीरें सब कुछ कह रही हैं, किस तरह से अरविंद केजरीवाल और उनके समर्थक नियम कायदों को ताक पर रखकर मनमानी कर बिना इजाजत की रैली करने का भी आरोप अरविंद केजरीवाल के ऊपर, और उत्पात मचाते उनके कार्यकर्ता। चर्च गेट स्टेशन पर मेटल डिटेक्टर को तोड़ दिया। और जब लोकल में दाखिल हुए अरविंद केजरीवाल, तो उनके साथ मौजूद उनके समर्थकों की वजह से भारी अफरा तफरी मच गई वहां। और जो मुंबईकर थे, जो रोजाना अपने काम पर आने जाने के लिए, घर आने जाने के लिए इस लोकल का इस्तेमाल करते हैं, उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 3 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर हैं अरविंद केजरीवाल और आज मुंबई में रोड शो कर रहे हैं। इसके अलावा ऑटो रिक्शा पर भी सवार हुए अरविंद केजरीवाल। लेकिन ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, वो चर्चगेट स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे लोकल में सफर करने के लिए अपने रैली के दौरान। न्यूज 24 संवाददाता दीपक दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, हैरानी है कि सभी नियम कायदों को ताक पर रखकर वो पार्टी जो नियम कायदों की दलील देती थी, अब सारे ही नियम कानून और कायदों को तोड़कर इस तरह की रैली कर रही है। दीपक, आपको आवाज मिल रही है? जी दीपक, साफ तौर पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से मीडिया से बदतमीजी की गई, रूल्स को तोड़ा गया है। एक ऑटो रिक्शा में 3 लोग सवार होते हैं जो परमिशन है, उसके बावजूद जो आम आदमी के कार्यकर्ता है उनकी सुरक्षा में, केजरीवाल की सुरक्षा में लगातार ऑटो रिक्शा के ऊपर खड़े होकर मुंबई की 20 सड़कों से निकलते हुए एयरपोर्ट से अंधेरी स्टेशन पहुंचे हैं। वही मीडिया के साथ धक्का मुक्की की जाती है। आप सबसे हैरानी वाली बात होगी कि ट्रैफिक रूल्स की बात की जाए, एक बाइक के 3 लोग सवार होते हैं, विदाउट हेलमेट हो जाते हैं। ऐसे तमाम जो मुद्दे हैं वो सामने आए हैं कि लगातार जो धज्जियां उड़ाई गई हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन की धज्जियां उड़ाई गई। वहीं ट्रेन में भी देखा जाए तो तमाम वो जो कार्यकर्ता है विदाउट टिकट ट्रैवल करते हुए पाए गए। वहीं मीडिया के साथ बदतमीजी की गई, ट्रेन के अंदर बदतमीजी की, और साफ तौर पर न्यूज दीपक, क्योंकि आप लगातार इस रैली में साथ हैं और लगातार आप कवरेज दे रहे हैं न्यूज 24 के लिए, तो क्या आपने क्या कुछ देखा? ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं इस वक्त, जो स्टेशन की तस्वीरें देखने को हमें मिल रही हैं, उस वक्त किस तरह की स्थिति थी, किस तरह के हालात थे, जरा बताएं। आज शुरुआत से बताना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल मुंबई एयरपोर्ट से उतरते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट से, वहां से उनका काफिला चलता है, रिक्शे में सवार होते हैं प्रीति के साथ, वो और एक आम आदमी का कार्यकर्ता। उसके बावजूद 3 लोग की परमिशन होती है। दीपक आप बने रहिए, आपके पास लौटता हूं, लेकिन एक बार अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें। देखिए तस्वीर है, ये मेटल डिटेक्टर है और इसको तोड़कर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से अंदर दाखिल होते हैं। ये तस्वीरें देखिए, अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे चर्च गेट स्टेशन पर और वहां उनके कार्यकर्ताओं ने किस तरह से उत्पात मचाया। जो मेटल डिटेक्टर का गेट होता है उसको तोड़ दिया, उसको धराशायी कर दिया और आगे बढ़े।
और ये सब कुछ होता रहा अरविंद केजरीवाल के सामने। नियम कायदों की तो धज्जियां उड़ा दी गई। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं चर्च गेट स्टेशन की तस्वीर है। यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। जो लोग रोजाना सफर करने के लिए इस स्टेशन पर आते हैं, जाते हैं, यहां से गुजरते हैं, उनके लिए बेहद ही मुश्किल वक्त, जितनी देर अरविंद केजरीवाल ने लोकल में सफर किया। तो मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के उत्पात से पहले केजरीवाल को मुंबई में काले झंडे भी दिखाए गए। लोग किस तरह केजरीवाल से नाराज हैं, बता रहे हैं मुंबई में न्यूज 24 संवाददाता विनोद जगदाले। अरविंद केजरीवाल 2 दिन के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। उनका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। विरोध करने कुछ यूथ यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, काले झंडे दिखा रहे हैं। क्या वजह है? जो उन्होंने मीडिया में फिक्सिंग किया और उसके बाद उनकी पोल खुल गई, उनके बाद उनको शर्म भी नहीं आती कि आके उनकी सफाई दे। और वो तो वही बोलते हैं कि हमने जो किया वो ठीक किया, उसमें कोई गलती नहीं की है। उसके लिए आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं या किसी स्टूडेंट विंग से? कहाँ से आप? मैं कोई राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं कहीं से भी नहीं हूँ। आप मेरा कुछ भी बायोडाटा चेक कर सकते हैं। आप कितने लोग हैं एक साथ? मैं अकेला और मेरे जो दोस्त है वही है। आपका क्या कहना है? आप क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? सेम वही चीज है और कुछ अलग नहीं है कि उन्होंने जो मीडिया में बोला और जो फिक्स किया, जो उसने वादा किया था, वादा निभाया नहीं। दिल्ली में पहले ही सरकार छोड़ के चले गए, सिर्फ लोकसभा के चुनाव के लिए, सिर्फ प्रचार के लिए कि उनको टाइम नहीं मिलेगा। सब कुछ फिक्स हुआ है। तो देखा आपने चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर अरविंद केजरीवाल का विरोध प्रदर्शन यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर कर रहे हैं। कैमरामैन समीर के साथ विनोद जगदाले, न्यूज 24 मुंबई। तो विनोद जगदाले बात कर रहे थे वहां के लोगों से। लोगों में भारी नाराजगी है और लोगों का आरोप यह है कि जिस तरह के वादे अरविंद केजरीवाल ने पहले किए थे, उन वादों को भूलकर अब वो लोकसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और उसी के मद्देनजर आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ये युवा पहुंचे थे और काले झंडे अरविंद केजरीवाल को इन्होंने दिखाए। दीपक, लोग बेहद खफा हैं अरविंद केजरीवाल से। काले झंडे भी दिखाए गए और खफा इसलिए हैं क्योंकि जो वादे उन्होंने किए थे दिल्ली में लोग विधानसभा इलेक्शन से पहले, उनको तो पूरा किया नहीं ठीक से। और इस्तीफा देने के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव में दमखम के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है। हमने कई तमाम लोगों से बात की, खासकर युवा वर्गों से बात की। उनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल का जो मुख्य टारगेट है वो लोकसभा इलेक्शन है। यही वजह रही कि उन्होंने अपने वादे जो गिनाए थे लोगों को, आम लोगों को जो गिनाए थे वादे, उसे पूरा नहीं किया। और लोकसभा की एक जो राजनीतिक पार्टी के रूप में उभरा है आम आदमी पार्टी, अब वो राजनीति करते उतारू हो गया और पूरी तरीके से राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि वादों को गिनाने के बावजूद उन्होंने लोकसभा इलेक्शन के लिए जिस तरीके से अपना नॉमिनेशन किया है, अब जाके लोकसभा इलेक्शन की तैयारी में जुट गया और लगातार दौरे कर रहे हैं, उसके बावजूद उन्होंने काम पे ध्यान नहीं दिया। ये सबसे बड़ा सवाल उठा है। जी बिल्कुल, और तस्वीरें दिख रही हैं कि किस तरह से लोग विरोध कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का एक तरफ, और दूसरी तरफ उत्पात मचा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। जहां भी गए, आपको बता दें कि चाहे वो चर्च गेट स्टेशन की बात हो जहां लोकल में सवार होने के लिए अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे, या फिर बात करें कि ऑटो रिक्शा में जब सवार हुए अरविंद केजरीवाल, उस वक्त दोनों ही वक्त साफ तौर पर जो नजारा था वहां का वो ऐसा था कि सभी नियम कायदों को तोड़ते हुए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के पीछे भाग रहे थे और अफरा तफरी का माहौल था। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल का विरोध हो रहा है, काले झंडे लेकर लोग उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे हैं, लेकिन सभी नियम कानूनों को तोड़ते हुए। दीपक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता मुंबई से। दीपक, ये 2 तस्वीरें हैं और ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। एक तरफ विरोध हो रहा है और दूसरी तरफ उत्पात हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस तरह की बातें करते हैं और जिस लाइन को लेकर आम आदमी पार्टी आगे बढ़ती है, वो कहीं से कहीं इससे मेल खाती भी नजर नहीं आती है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से शांति के बारे में कहा जाता है, अरविंद केजरीवाल की सारे रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, लेकिन मुंबई जिस तरीके से आज सुबह उतरे हैं और उसके बाद जिस तरीके की रोड शो है, तमाम जितने भी कायदे कानून है उसकी धज्जियां उड़ाई गई है। टिकट की बात की जाए तो पूरी मीडिया इंतजार कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल टिकट खरीदेंगे, लेकिन सीधे अरविंद केजरीवाल रिक्शे से उतरते हैं, रिक्शे वाले को पैसे नहीं दिए जाते, उसके बावजूद आगे बढ़ते हुए निकल जाते हैं और स्टेशन पे टिकट नहीं लिया जाता। खासकर एक ट्रेन खड़ी रहती है, उसमें सवार होते हैं तमाम जो आम आदमी कार्यकर्ता है, वो हंगामे करते हैं, वो मीडिया को दूर रखने की कोशिश है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। चलिए दीपक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटूंगा। हमारे एक और संवाददाता इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। इंद्रजीत,
लगातार आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उत्पात मचा रहे हैं। रोड शो हो रहा है अरविंद केजरीवाल का, लेकिन मुंबई कर बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मुंबई कर बहुत परेशान है क्योंकि मुंबई की जो ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था है उसमें ज्यादातर लोग ऑटो रिक्शा से बाई रोड ट्रेवल करते हैं और लोकल ट्रेनों से ट्रेवल करते हैं। तो जब ऑटो रिक्शा से वो ट्रेवल कर रहे थे तो आपने जैसा देखा होगा कि एक ऑटो रिक्शा में 3 लोग जा सकते हैं और उनके ऑटो रिक्शा पे 5-5 लोग लटके हुए थे और बीच बीच में सिग्नल जंप किए और रुक जा रहे थे, जिसके कारण ट्रैफिक की समस्या हो रही थी। इसके अलावा जब केजरीवाल स्टेशन पर पहुंचे तब भी बहुत ज्यादा संख्या में कार्यकर्ता जमा हो गए, लोग जमा हो गए, जिसके कारण लोगों को परेशानी हुई। एक ही बोगी में सारे कार्यकर्ता बिना इजाजत के इस तरह की रैली लेकर निकल गए अरविंद केजरीवाल। क्या प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी तक प्रशासन कार्रवाई का मन बना रहा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासन का कहना है, ट्रैफिक डिपार्टमेंट का खासकर कहना है, जिनके रूल तोड़े हैं, कि उन्होंने उनको कोई रोड शो की इजाजत नहीं दी थी क्योंकि मुंबई में 9 बजे के बाद हैवी ट्रैफिक होती है और 9 बजे के बाद किसी भी वीआईपी को भी रोड शो की इजाजत नहीं दी जाती। हालांकि पुलिस परमिशन उन्होंने यहाँ पे आने के लिए लिया था लेकिन रोड शो के लिए परमिशन नहीं लिया था। इसके अलावा जो अब चर्च गेट पहुंचे हैं वहां पे भी काफी दिक्कत हुई है। वहां चर्च गेट की तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों के सामने रखी। आप इंद्रजीत नजर रखिए, आपके पास फिर लौटूंगा, लेकिन आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि ठीक इसी तरह की तस्वीर जैसी तस्वीर आज मुंबई में देखने को मिल रही है। जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए रामलीला मैदान में पहुंचे हुए थे, उस वक्त भी इसी तरह की तस्वीर नजर आई थी मेट्रो स्टेशन पर दिल्ली में। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सभी नियमों को तोड़ते हुए मेट्रो स्टेशन के अंदर घुस गए थे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। तो आखिर कानून का ध्यान क्यों नहीं रखा जाता है, कानून का ख्याल क्यों नहीं किया जाता है आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इतने उत्पाती क्यों हो जाते हैं, उग्र क्यों हो जाते हैं? सवाल यह भी है। जिस तरह की तस्वीर दिल्ली में देखने को मिली थी शपथ ग्रहण समारोह के दिन, उसी तरह की तस्वीर आज एक बार फिर से मुंबई में देखने को मिल रही है। चर्च गेट स्टेशन पर देखिए किस तरह की अफरा तफरी मची, कैसे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जबरन गेट को तोड़ते हुए बाहर निकल रहे हैं। और अफरा तफरी का माहौल तब भी था जब अंदर घुसे थे ये कार्यकर्ता। स्टेशन के अंदर जब ये सभी कार्यकर्ता दाखिल हुए थे तब वहां मौजूद जो लोग थे, जो सवारी करने के लिए स्टेशन तक पहुंचे थे, अपने गंतव्य तक जाने के लिए स्टेशन तक पहुंचे थे, वो परेशान और अफरा तफरी की वजह से हैरान नजर आ रहे थे। एक बार फिर रुख करते हैं, हमारे संवाददाता इंद्रजीत सिंह हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। इंद्रजीत, क्या अरविंद केजरीवाल इसी तरह से अब आगे भी अपना रोड शो जारी रखने वाले हैं, या फिर उनको जैसे ये खबर मिली होगी तो वो आगे का अपना कार्यक्रम कुछ बदलने का मन बना रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी तक जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक उनका जो तय कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम के हिसाब से चलेंगे और चर्च गेट से वो बजाज भवन होते हुए अगस्त क्रांति मैदान पहुंचेंगे और वहां से उनका एक रोड शो डाकयार्ड रोड होते हुए भिंडी बाजार की तरफ जाएगा। वहां पे भीड़ जुटने की संभावना है। हालांकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पे उनके कोई बहुत ज्यादा कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जिस तरह से वो बीजी रूट में जा रहे हैं तो बीजी रूट में कुछ लोग उनके साथ ऑटोमेटिक जुड़ते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप किसी स्टेशन पर कोई स्टेशन का रोड ब्लॉक कर दें, कहीं हाईवे ब्लॉक कर दें, तो ऑटोमेटिक आपके पीछे गाड़ियां खड़ी हो जाती है, लोग आ जाते हैं। और दूसरा, केजरीवाल को जो देखने का लोगों का क्रेज है, देखने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं, इससे भीड़ काफी संख्या में हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनके जो कार्यकर्ता है वो अनुशासित नहीं